ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, चैप्टर हमारा 4 होगा और इस चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मटेरियल्स कहाँ से लिया गया। आपको वो 10 लिस्ट जिसमें 10 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया था वो भी आपको पता है। और यहाँ जो भी पॉइंट्स आपको बताया, बहुत सारे लोग होमवर्क भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा है। सारे फॉर्मूला बनाने के बाद आपको लगा होगा कि फॉर्मूला कितने सारे बन सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंसेस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, मेटल नॉन मेटल्स का डिफरेंसेस जब हम लोग 10 कर लेते हैं तो हमारे दोनों मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट वाला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल था और राइट वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल था। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट क्या कर लिया, पहले पॉइंट में जो हम लोगों ने लिखा था डिफरेंसेस बिटवीन मेटल नॉन मेटल, वो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वो हमने नहीं कराया, आपने किया, बट वो लेफ्ट वाला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था। थर्ड हमारा प्रॉपर्टी था जिसमें कहा गया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो राइट वाला आपने लिखा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख के भेजे हैं, बहुत सारे नहीं लिख के भेजे। ठीक है, जो नहीं लिख के भेजे हैं अपने आप से ईमानदार बनिए, आप लिख लीजिए, है ना। और वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाला है, वो चीज बदलने वाली चीजें नहीं होती है। ठीक है, और इसमें इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम हेरा फेरी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो किसी के साथ अगर वो प्रॉपर्टी, जैसे आपने पिछले क्लास में जो प्रैक्टिकल किया था बहुत सारी चीजें, अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लें कि पोटैटो अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, कंफर्म है वो सिर्फ ब्लू ब्लैक ही कलर देगा, दूसरा कलर दे ही नहीं सकता। दूसरा कलर दे नहीं सकता, दैट मीन्स हमारा वो प्रॉपर्टीज है वो मुझे समझना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज है वो है। साल्ट का जो टेस्ट है वो साल्टी है तो है, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ना कि हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं और नेचर किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, नेचर खुद का होता है। तो अब हम लोग जो चौथा पॉइंट देखेंगे वो हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना, मेटल्स, और साथ में नॉन मेटल्स का भी डिस्कस करेंगे। और आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड सिर्फ आप पहले मेटल्स का लिख लीजिए, है ना। मेटल्स का लिख लेते हैं, मेटल्स के लिखने के बाद आपको मैं, हालांकि नॉन मेटल भी साथ में ही लिखाऊंगा, आपको छांट लेना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आप जो कॉपी में बनाओगे तो पहले मेटल का लिख दोगे फिर नॉन मेटल का लिखोगे, लेकिन हम यहाँ पे दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा हमारा, वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। नंबर 1 क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। कोई भी मेटल हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ लैब में भी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे किस तरीके से रिएक्शन करता है, वो करके दिखाएंगे। तो कभी भी कोई मेटल, यहाँ पे ये मेटल हो गया, ठीक है, मेटल हो गया, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करे, ऑक्सीजन कहां से आएगा? ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो कहां से आएगा? इन एयर, एयर से हमारा ऑक्सीजन लिया जाएगा। एयर से लेने के बाद क्या होगा, ये बनाएगा क्या, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मैग्नीशियम Mg, ठीक है, प्लस हम हवा में इसको जलाएं, क्या बना? O2 लिया, ये बना क्या? MgO, ये हो गया मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर एक लाइन आप याद करिएगा, नेक्स्ट क्लासेस में एक सेंटेंस आपको मिलेगा देखने को कि एनी सब्सटेंसेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
किसी को न तो बना सकते हैं, न उसको बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब न बना सकते हैं न बर्बाद कर सकते हैं, तो उसके सिर्फ फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो मैग्नीशियम में देखिए, इधर हमारा ऑक्सीजन 2 एटम्स दिख रहा है, इधर एक ही है, तो हम राइट साइड में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। बैलेंस करने का भी तरीका आप समझ लीजिए, इधर वाले को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर वाले को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये सारे ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। हम जो भी कर सकते हैं ब्रैकेट के बाहर ही कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम कुछ भी हेराफेरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई, ऑक्सीजन इक्वल हो गया, यहाँ भी इक्वल हो गया, यहाँ भी इक्वल हो गया। अब मेरा गड़बड़ क्या हो गया, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे सिंगल था, तो मेरा ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। अब फिर से इक्वेशन को साफ से आप लिख लीजिए, तो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? अब जो ये मेटल ऑक्साइड होगा, जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसके कुछ ना कुछ नेचर होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्या है, तो आपने फॉर्मूला मेकिंग में भी पढ़ा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, दोनों के साथ जब हम कट करते हैं तो MgO मेरा बचता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ नेचर होगा। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है नेचर के मामले में कि एसिड बेस साल्ट, है ना, हर क्लास में देखते हैं अक्सर, बहुत सारे लोग ऐसे क्लास देते हैं कि लगता है कि नहीं उसका प्रीवियस क्लास से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका वैसा नहीं, आपको प्रीवियस क्लास और अगले क्लास, आप बीच में होते हैं, आगे और पीछे दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने देखा, इसका नेचर कैसा होगा, आपने पढ़ा ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, 3 में से कोई एक हो सकता है। तो हमारा इसका जो नेचर होगा वो बेसिक ऑक्साइड होगा। कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। अब बेसिक ऑक्साइड हम कैसे कह सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड है, इसको पहचानने के लिए आपको एक कोडिंग मैंने बताया था। ठीक है, ABR एंड BRB, याद है आप लोग को, बिल्कुल याद होगा। ABR BRB, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, है ना। अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम किसी सॉल्यूशन में डुबाएंगे और वो एसिड होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अगर कोई सॉल्यूशन हमारा अगर वो बेस है तो उसको ब्लू लिटमस बेस में अगर रेड लिटमस पेपर को डीप करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये प्रैक्टिकल आपको हम 6th 7th दोनों क्लास में आपको मैंने बताया। यहाँ पे आपको खुद चेक करना है, अगर कभी ये मौका मिले, मैग्नीशियम मौका के क्लास में होते तो ये बर्न करके दिखाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसको हम कैसे वो बेसिक है उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी इतना आप लोग लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम ऊपर में लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर में लिख रहा हूं, इतना आप नोट कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब अब हमको चेक करना पड़ेगा आकर, तो उसको हम क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे ना, वाटर में डालेंगे, क्योंकि डस्ट बचेगा तो उसको हम वाटर में डालेंगे। वाटर में डालने के बाद क्या बनता है, MgOH ऑफ होल 2, MgOH ऑफ होल 2, ठीक है, MgOH ऑफ होल 2। देखिए ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2, Mg, ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये इसको आप चेक करेंगे कैसे, ये बेसिक है ना, बेसिक नेचर में है, कैसे चेक करेंगे बताइए, लिटमस पेपर से, है ना, लिटमस पेपर से हम चेक करेंगे कि ये हमारा बेसिक नेचर का है या नहीं। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना है कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है जो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, और उस बेसिक नेचर को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, ये भी हमारा बेसिक नेचर का ही होगा। ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे व्हेन मेटल react with, okay, reacts with oxygen, ठीक है, it gives
मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, इट गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी मेटेलिक ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराते हैं, इसी मेटेलिक ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है, तब हमको फिर ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। और ये मेटेलिक इसी को दूसरा, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसी के साथ आएगा कि इसी मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि ये कहां से आया है, हमको रिएक्शन कराने के बाद आया है, Mg को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराया है तब हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक मेटल नहीं है ना, मेटल नॉन मेटल का एक हमारा प्रोडक्ट हो गया, तो ये हम प्रॉपर्टीज में नहीं लेंगे, प्रॉपर्टीज में ये लेंगे कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। एक और ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, Fe। मेटल के साथ हुआ ऑक्सीजन के साथ कुछ और भी चीजें जब भी जो रिएक्ट करेगा वो भी ऑक्साइड ही बनाएगा। तो ये कैसे, आयरन को आप हवा में छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में अगर छोड़ देते हैं कुछ नहीं होता है, उसको जंग नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन किसी न किसी कारणवश अगर उस आयरन पे मॉइस्चर पड़ जाए, है ना, आप देखिए घर के ऊपर, आप छत के ऊपर देखे होंगे कि छाड़ निकला हुआ है, जो रॉड निकला होता है पिलर का, उसमें भी जंग लग जाते हैं। कैसे लगा, मान लीजिए कि अभी धूप है, वहां तक तो पानी नहीं गया, ठीक है, बट जैसे ही हवा के कांटेक्ट में तो वो आ रहा है, लेकिन जब मॉइस्चर हो गया, एनवायरमेंट में कुछ मॉइस्चर हो गया, बारिश हुई या थोड़े से वाटर वहां पे मूव करके चला गया, तो ये आयरन को जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है, ठीक है, बनता क्या है, Fe2O3, क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा। और ये फेरिक ऑक्साइड नेचर कैसा होगा, तो ये भी बेसिक नेचर का ही होगा, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक नेचर का होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप कॉपर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कॉपर को आप ले लीजिए, ठीक है, कॉपर को ले लीजिए। जैसे ही कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, इन्वायरमेंट के साथ, हवा के साथ। अगर कॉपर को इन्वायरमेंट, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपर को जब हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर ग्रीन कलर का एक कोटिंग जमा हो जाता है, वो क्या है, ठीक है। तो हवा में जब छोड़ देते हैं तो उसको क्या क्या मिलता है पता है, O2 मिलता है, और क्या मिलता है, CO2 मिलता है, और क्या मिलता है, H2O मिलता है। इतने चीज कॉपर के साथ मिलता है, और जब इतने चीज मिलेगा कॉपर के साथ तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना, CuOH बना लेगा, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद क्या करेगा, कॉपर कार्बोनेट भी बना लेगा, CuCO3 बना लेगा, ठीक है। और ये जो बनाएगा तो ये ग्रीन कलर का एक कोटिंग हो जाता है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाई कॉपर इज, व्हेनेवर कॉपर इज लेफ्ट इन द एनवायरनमेंट, इट अपीयर द ब्लू कोटिंग ऑन इट, व्हाट इज दिस, तो ये यहाँ इक्वेशन आपका ये काम आएगा। अगर इसको भी देखा जाए ग्रीन कोटिंग, तो ये भी कैसे नेचर के होंगे, ये जो होते हैं अल्काली नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। बेसिक नेचर और अल्काली नेचर में आप लोग समझ रहे हैं, बेसिक और अल्काली क्या होता है, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए उसको हम लोग अल्काली नेचर कहते हैं, ठीक है, अल्कालीज कहलाता है। तो ऑल अल्कालीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्काली, ये 7th में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, इतना आप समझ गए। तो ये मेटल का रिएक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बड़ी आपने बहुत सारे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, ठीक है। आखिर कोई भी घटना होती है तो किसी और पे क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये जिन्होंने पढ़ा, जो रिएक्शन कराया उसके बारे में उसको पता है, तो गलत रिएक्शन क्यों कराया। लोहे की पाइपलाइन से अगर कोई एसिड या कोई भी चीज हम भेज रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, ऑक्साइड अगर होगा तो ऑक्साइड बन जाएगा। आयरन का ऑक्साइड जब बनता है, आयरन ऑक्साइड जो आपने भी देखा Fe2O3 जो बना है, तो वो क्या होगा, टूट गया, वो लोहे खराब हो गया, वो एकदम ब्रेक डाउन हो गया, जंग बन गया, रस्ट जिसको कहते हैं, और वो जंग लोहे के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो जब भी ऑक्साइड बनेगा तो लोहे के पुराने प्रॉपर्टीज को बिल्कुल बेकार कर देगा और वो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी, फटाफट हम लोग नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। नॉन मेटल का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल किस चीज ये रिएक्शन करेगा, किस चीज से, ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए यहां पे नॉन मेटल में एक ले लीजिए, क्या लेंगे, सल्फर ले लीजिए, यहां पे ऑक्सीजन आप ले लीजिए, ठीक है, बनेगा क्या,
ठीक है, SO2 बनेगा, SO2 बनेगा, बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस बिल्कुल है। तो अब ये जो नॉन मेटल ये हम देख, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, पहले क्या कहा कि मेटल और नॉन मेटल को दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, आपको अलग अलग करना है। तो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना, सल्फर ऑक्साइड बना। अब इसका नेचर देखेंगे, एसिड है कि बेस है, तो ये एसिडिक नेचर का है ना, एसिडिक नेचर का। एकदम ध्यान रखना है कि जब मेटल किसी ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर का सब्सटेंसेस देगा, और जब नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा कि वो बेसिक नेचर का सब्सटेंसेस देगा। कैसे चेक करेंगे, फिर उसी SO2 को क्या करेंगे आप, वाटर के साथ ले लेंगे, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, और जब वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा बताइए, बोलिए, H2SO3, ठीक है, H2SO3, H2SO4 बनता तो क्या होता, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये जो छोटा वाला है SO3 है, क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। आपने क्वेश्चन फॉर्मूला बनाने में पढ़ा था ना, तो ये सल्फ्यूरस एसिड होगा, तो ये किस नेचर का होगा, तो एसिडिक नेचर का होगा, है ना, एसिडिक नेचर का होगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर हमने दो बात किया कि एक तो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो उसी का मेटेलिक या नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में जो सब्सटेंसेस देगा, मेटल वाला जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा, और नॉन मेटल का जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, आज इसको नोट करें और गौर से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल, ओके, गुड बाय, टेक केयर।